हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके सर हैशटैग नंबर 2 एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स 4 की बात करेंगे। स्टार्टिंग से बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट्स आप लोग को मिलने वाला है। एंड ऑलरेडी जो बच्चे चैनल के साथ न्यू जुड़ेंगे उनको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 कॉमर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा। हैशटैग 1 से आपका टॉपिक चालू हो जाएगा। ध्यान रखना, हैशटैग 1 से सिलेबस पेपर पैटर्न ऑलरेडी आपको बता के दे दिया हूं। हैशटैग 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं आपका मॉड्यूल नंबर 1 का। तो इसी तरीके से पहले चारों मॉड्यूल का ना सेपरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूंगा। उसके बाद हमारी सीरीज कंटिन्यू कर दी जाएगी। मींस टॉपिक आपके स्टार्ट करा दिए जाएंगे रेगुलर तरीके से। मींस एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करा के दे दिए जाएंगे। जो बच्चे चैनल के साथ नहीं जुड़ रहे उनको ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि कंप्लीट टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले थोड़ा सा प्रेफर किया जाएगा ताकि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। एंड उसके बाद रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी प्रैक्टिस करा के दिए जाएंगे। मतलब सर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूंगा तो पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप थोड़ा सा प्रॉपर एनालिसिस करो, उसके बाद लेक्चर्स आपको समझ में आएंगे किस तरीके से आपको आगे के हैशटैग मिलने वाले हैं। बात करेंगे सर मॉड्यूल 1 क्वेश्चंस। आप लोग जो बच्चों को नहीं पता होगा सर कितने क्वेश्चंस करने रहते हैं, एनी 2 आउट ऑफ 3। मतलब हम लोग को ना ए बी सी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएगा, ए बी सी, और बोलेंगे कोई भी दो आप कवर कर सकते हो। ए बी कवर कर लो, बी सी कवर कर लो, ए सी कवर कर लो। कितने मार्क्स के लिए सर पूछा जाएगा? 15 मार्क्स का। मींस 8-7 का आपका पैटर्न है, 15 मार्क्स का आपका टॉपिक पूछा जाएगा। 8-7 का पैटर्न पूछा जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन कवर करने, 2 क्वेश्चन। अगर हम लोग स्टार्टिंग से भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है सर कि ये 15 मार्क्स हमको कैसे कवर कर लेने हैं। स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हो तो कॉमन सी बात है कि हम लोग को टारगेट होता है कि सर 100 आउट ऑफ 100 हमारा सिलेबस कवर होना चाहिए। हमारे जो भी आप एग्जाम में बैठोगे ना, एग्जाम में सर 100 मार्क्स का पेपर मैं लिख के आऊं, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सर। और उसके लिए ना सिंपल से आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉमन सा एक दिमाग लगाओ कि आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेगा सर, ए बी सी करके पूछा जाएगा। ध्यान से देख लो, ए बी सी करके जब पूछा जाएगा ना तो एक देखो आपका, अगर मैं पार्ट्स की बात करूं मॉड्यूल 1 का जो पार्ट है, मींस मॉड्यूल 1 है आपका। मॉड्यूल 1 में सर पहला पार्ट ए करके है प्रोडक्शन मैनेजमेंट करके, बी पार्ट आपका है प्रोडक्शन सिस्टम, सी पार्ट आपका है सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बता दूं तो एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से पूछा जाएगा। मींस सर किससे? प्रोडक्शन मैनेजमेंट से एक टॉपिक पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन बनेगा। सेकंड क्वेश्चन सर यहां से पूछा जाएगा, कौन से सर? प्रोडक्शन सिस्टम से पूछा जाएगा। थर्ड हमारे सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन पूछे जाएगा। 3 क्वेश्चन। मतलब अगर सिंपल से आप खुद से भी लॉजिक लगा लो सर, किससे बेस्ट है ना सर, ए बी सी में से ना कोई भी 2 पार्ट अगर मैं कवर कर लूं तो 15 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सर? बिल्कुल है, कोई उसमें डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई अगर मैं 2 यूनिट कवर कर लेता हूं, 2 पार्ट अगर मैं कवर कर लूं, चाहे ए बी कवर कर लूं, बी सी कवर कर लूं सर, ए सी कवर कर दूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएंगे और ये 15 मार्क्स वाला टेंशन हमारा सर दूर हो जाएगा। तो काफी बच्चे क्वेश्चंस के बेस पे डिसाइड करेंगे सर जिसमें कम क्वेश्चंस रहेंगे वो टॉपिक पिक कर लो, ज्यादा एडवांटेज हम लोग को मिलने वाला है। आपके ऊपर डिपेंड, आप कोई भी कर सकते हो। सिलेबस कंप्लीट करा के दिया जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा करना चाहते हो। मींस ए सी करना चाहते हो, बी सी करना चाहते हो कि ए बी करना चाहते हो। बट मेरा सजेशन है कि सबसे पहले ना आप कोई भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से तैयारी आप करोगे या फिर एंडिंग में भी ना, पहले ये सी पार्ट वाला ले लेना, क्योंकि इसका रीजन मैं देता हूं आपका। क्वेश्चन सबसे कम है, 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, प्लस ये क्वेश्चंस कभी आज तक पूछा नहीं, और ये ना 8-7 का क्वेश्चन बनता भी नहीं है। मतलब और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं जो आपके चांसेस बनेंगे 95% लिख के देता हूं। ये क्वेश्चंस आप पढ़ लेना। कौन सा सर? इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स करके पूछा जाएगा। तो 95% यही क्वेश्चन का ही चांस है कि अगर कोई बच्चा एंडिंग टाइम पे देख रहा है तो यही क्वेश्चन सबसे पहले प्रेफर करेगा। बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेकंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स करना, और लास्ट में ये क्वेश्चंस, बट इसके चांसेस मींस ना के बराबर है। तो याद रखना ना के बराबर है, क्योंकि आप एक्सप्लेन इसका देखोगे तो आपको खुद से समझ में आएगा सर 8-7 का पैटर्न में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो बात करेंगे सी वाले में। सी बता दिया, सबसे पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट करना ये टॉपिक, उसके बाद ही रिमेनिंग्स करना।
अगर आपने सी कवर किया ना तो आपको मेरा सजेशन है आप चाहे ए कवर कर लो या फिर बी, आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भी कवर कर सकते हो क्योंकि सब इजी कॉन्सेप्ट है। मतलब पढ़ना बहुत ज्यादा, कॉमर्स आपको ही पता है, कॉमर्स में अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो सर अपनी वर्डिंग भी लिखेंगे तो नंबर मिलने वाला है, ये चीज आपको भी पता है। तो आप ए कवर कर लो या फिर बी कवर कर लो। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर बी में ना 3 क्वेश्चन है इसलिए बी कवर करूंगा और ए में 4 क्वेश्चन तो ए नहीं कवर करूंगा, तो ये ऐसा बहुत लोग के माइंड में आता होगा क्वेश्चंस, कॉमन सी बातें आएगा ही ऐसा डाउट नहीं, नॉलेज मींस दिमाग लगाएंगे कि सर बी पार्ट कर लूं क्या। तो देखो ए भी इजी पार्ट है, बी भी इजी पार्ट है, ऐसा मींस ए का थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर मैं देखूंगा ना तो मुझे इजी कॉन्सेप्ट लगता है ए का, बट बी भी इजी है। बट कंपेयर अगर मैं करूं सर दोनों में से ना इजी कॉन्सेप्ट कौन सा जो हमें जल्दी समझ में आ जाए, तो जो मींस मैं बोलूंगा जो थोड़े से पढ़ने में कमजोर बच्चे हैं तो उनको मेरा सजेशन रहेगा आप लोग ए प्रेफर करो, ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि आपका उसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपके मिलेंगे ना, टॉपिक्स में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पे मिलेंगे जो आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट है, मतलब इजी वर्डिंग, एक्सप्लेन काफी इजी रहेगा, अपना वर्डिंग भी लिख दिया तो भी नंबर्स मिलने वाले। तो मेरा सजेशन है आप ए सी कवर करो, ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, ए सी कवर करो। क्लियर है। बट किसी बच्चे को अगर बी कवर करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर्स मिलेंगे आपको। बट पहले मैं क्या करूंगा सर, हर एक मॉड्यूल का ना आपको ऑलरेडी हैशटैग बना के दूंगा, तो वहां पे पहले कोई भी 2 कवर करा के दूंगा। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको पहले ए और सी कवर करा के दूंगा, बट ऐसा नहीं कि बी कवर ही नहीं कराऊंगा, बी का भी टॉपिक कवर करा के दिया जाएगा। बट एडवांटेज पहले सर कि कोई भी 2 पार्ट आप अच्छे तरीके से कवर करो तो ज्यादा मींस टेंशन जो है वो आपका हो गया दूर। मतलब ना बी 15 मार्क्स, ए सी अगर किया तो भी हमारा 15 मार्क्स कवर हुआ। बट किसी बच्चे को अगर बी पार्ट भी कवर करना है तो मैंने क्या बोला, सिलेबस कंप्लीट करा के दिया जाएगा। वो बच्चों के ऊपर डिपेंड होगा भाई कौन सा बच्चा ए बी करना चाहता है, बी सी करना चाहता है, के सी करना चाहता है, आपके ऊपर डिपेंड है। बट सिंपल सा यही बोलना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से जो बच्चे देखेंगे तो मेरा सजेशन है आप स्टार्टिंग से अगर कर रहे हो ना ए सी पूरा अच्छे तरीके से कर लेना, 15 का बेनिफिट मिलेगा, प्लस यहाँ प्लस लिख लो, प्लस 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा। मतलब सिंपल सा मैं बोलूँ ना तो आपका ये 20 मार्क्स का बेनिफिट मिलता है। मतलब जो यूनिट आप करो, जो पार्ट आप कर रहे हो ना किसी भी मॉड्यूल का, तो कॉमन से कंप्लीट कर लो, 20 मार्क्स का टेंशन हटा दो। मतलब 20 मार्क्स क्लियर किससे सर, मॉड्यूल नंबर 1 से। और आपको ऑलरेडी वीडियो का भी बता दिया हूँ, पहले तो हैशटैग 3rd 4th 5th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद 6 से हमारी सीरीज चालू हो जाएगी। 6 से आपका टॉपिक चालू होगा सर। सब पहला जो टॉपिक रहेगा मॉड्यूल 1 का ही रहेगा, इसमें आपको ना लाइन टू लाइन ही मिलने वाले लेक्चर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इन केस किसी का हैशटैग अगर मिसिंग दिखेगा, बट एग्जाम से पहले करा के दे दिया जाएगा, सेमेस्टर 3rd के जैसा नहीं होगा। सेमेस्टर 3rd में तो आपके 2 पार्ट ही कराए गए थे, 3 पार्ट नहीं कराए गए थे, कुछ पार्ट्स हमारे मिसिंग थे। काफी बच्चों ने कमेंट में भी ऐड किया था सर कुछ पार्ट्स हमारे मिसिंग दिख रहे हैं, तो बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, एग्जाम से पहले करा के दे दिया जाएगा। क्योंकि जो आपकी सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, एक तो इकोनॉमिक्स की, सेकंड हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट की सीरीज आपको मिल जाएगी। 2 सब्जेक्ट अभी तक डिसाइड हुआ है, जिसकी पब्लिक ने मींस स्टूडेंट ने ज्यादा पर्सनल मैसेज बोला है एंड कॉमेंट में ऐड किया है, तो 2 सब्जेक्ट फिक्स आपके हो गए। इकोनॉमिक्स कंप्लीट सिलेबस विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में करा के दे दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स आएगा, कॉमर्स का कंप्लीट करा के दे दिया जाएगा। अब थर्ड सब्जेक्ट जो स्टूडेंट बोलेंगे लॉ या फिर ऑडिटिंग, जो सब्जेक्ट बोलेंगे, कुछ बच्चे ऑडिटिंग बोल रहे, कुछ बच्चे बिजनेस लॉ के बारे में बोल रहे। कमेंट में जितना ज्यादा जो सब्जेक्ट की डिमांड रहेगी, मींस कमेंट आया रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चालू कर दिया जाएगा। बट 2 सब्जेक्ट आपका फिक्स बता दिया हो, कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स, 2 की सीरीज स्टार्टिंग टू एंडिंग, मतलब हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से करा के दे दूंगा इस सेमेस्टर में, और भी एग्जाम से पहले। तो चलिए, आई होप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लॉजिक बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा होगा कि हम लोग को सर कैसे तैयारी करनी, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो ज्यादा बेस्ट अभी से लग जाओ प्रिपरेशन में, तो बहुत बड़ा मींस स्कोरिंग है भाई। सेमेस्टर 4 3rd से ज्यादा स्कोरिंग है, ये मेरा सजेशन है, ये मेरा मानना है कि उस लेवल पे मतलब सिंपल सा अभी से भी थोड़ा सा ध्यान दोगे, या फिर एग्जाम के कोई बच्चा ना 1 महीना 1.5 महीने भी पढ़ता है तो भी इजिली 70 to 75 अगर एवरेज बच्चे है, तो मैं बात कर रहा हूँ ना 70 to 80% उसका भी आ जाएगा। बट एवरेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है मैथ्स में अगर पढ़ने में कमजोर है और एंडिंग टाइम पे 1 से 1.5 महीने में भी सर 80% हमारा आ सकता है, तो सबकी बात नहीं हो रही। पढ़ने में एवरेज की कैटेगरी में आप हो ना, तो इजिली 70% तो इजिली बता रहा हूँ बन जाएगा आपका, अगर सीरीज प्रॉपर थोड़ी सी फॉलो कर लिए 1 से 1.5 महीने लास्ट के तो भी। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करते रहो, क्योंकि
जितने ज्यादा मैंने बताया था भाई व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, जितने ज्यादा कमेंट ऐड होते रहेंगे ना एसवाई बीकॉम के, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 मैं गारंटी बोलता हूँ किसी बच्चे को जो चैनल के साथ जुड़ेंगे ना उनको कहीं क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट आपका पूरा सिलेबस करा के दिया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।